सुनील जी, मैं आपके पास हूँ, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हमें लगता है कि आप इस पे एक टिप्पणी कर सकते हैं। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, पाखंडी व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। आस्थावान व्यक्ति कभी पाखंडी नहीं हो सकता। कथावाचक धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सबके अलग। आप एक एक इस देश का एक भी व्यक्ति, एक भी जो स्थापित, जिस जिस मान्य परंपराओं के हम लोग हैं, आदि शंकराचार्य ने 4 पीठें स्थापित की। उन 4 पीठों पर रहने वाले किसी भी शंकराचार्य ने किसी भी राजनीतिक दल का साथ नहीं दिया अब तक, और आज भी नहीं देते हो। विश्व हिंदू परिषद ने तमाम धार्मिक नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, धर्म गुरुओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई शंकराचार्य इनके साथ नहीं गया। एक व्यक्ति नहीं गया। उनके अपने अपने उनके तौर तरीके हैं। और दूसरी चीज, जो आस्था की वजह से, हम अगर आस्थावान व्यक्ति हैं तो आस्था की वजह से हमारे राजनीतिक निर्णय प्रभावित नहीं होते। हमारी आस्था पे प्रहार जब आप करते हैं तो हो सकता है कि हम आपके विरोधी हो जाएं। वो भी तब जब हमें बहुत ज्यादा कट्टरता हो। हम कट्टरता होने पर हम आक्रामक हो सकते हैं, प्रतिवाद ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम, मेरे मन में आपके प्रति एक निराशा हो सकती है कि हमारे 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 विश्वास और आस्था पर विश्वास। अंधविश्वास पर आपका हमला करेंगे तो हमारे आपके बीच कोई संघर्ष नहीं है। अंधविश्वास पर हमला करने वालों की भीड़ है। बड़े पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं और लोग उनको आदर के साथ देखते हैं। और आस्था और अंधविश्वास दो अलग चीजें हैं। अगर आप ये महाकुंभ में अगर आप आएंगे, किसी महाकुंभ में आप आइए, मैं प्रयागराज के महाकुंभ को जब से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा हूं तब से मैं देख रहा हूं। आस्थावान लोगों की बड़ी तादाद है, बड़ी जमात है, लेकिन वो उस अपने आस्था के लिए मारामारी करने के लिए तैयार नहीं है, झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। वो आते हैं, अपनी आस्था, उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एक भोजन करते हैं, दोनों संगम में स्नान करते हैं, चिलचिला उस कड़ाके की ठंड में भी जाकर स्नान करते हैं, आराधना करते हैं, भगवत भजन करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। विभिन्न आश्रमों में जाकर के वो कथावासियों को सुनते भी हैं। कई महात्माओं को और शंकराचार्यों को जाकर के दर्शन भी करते हैं, उनका भी, उनके शिविरों में भी जाते हैं। लेकिन इन गतिविधियों से उनकी अपनी राजनीतिक सोच नहीं बदलती है। अगर ये बदलना होता तो कम से कम इलाहाबाद में, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में तो किसी राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। कोई पूछता ही नहीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कभी उसका नाम लेवा कोई नहीं रहा। कम से कम जब से मैं देख रहा हूं, बाद में धीरे धीरे उनके लोग अस्तित्व में आए, और हमारे पहले तो कभी कुछ नहीं था वहां। एक अध्यक्ष बन पाए थे हमारे जवान में, एक या 2 अध्यक्ष बन पाए थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सवाल ये नहीं। अगर, और जो प्रदीप जी ने कहा, सवाल यह है कि हम अगर मंदिर जाते हैं तो ये बताने के लिए थोड़े जाते हैं कि हम कोई पाखंडी हैं, हमको गैर हिंदू न माना जाए। हमारे बारे में जो ये कहा जा रहा है कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, और यह बताने में कौन सा बुरा है। अगर अगर अनिल सिन्हा जी हमारे बारे में एक धारणा बना दें और ये कहें कि साहब ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं, तो मैं कहूँगा साहब मैं झूठ नहीं बोलता, जो मेरी बात है वो सही है, ये है, मैं ये मानता हूँ। और जब मैं ये कहूंगा तो इसका मतलब थोड़ा है कि अनिल सिन्हा जी की बात के प्रति मैं कोई झगड़ा कर रहा हूँ उससे। अगर हमारे बारे में कोई ये बात, ये अगर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साहब हमने मंदिर बनवाए, तो किया उन्होंने। अगर बिना किए कहते वो, अगर बिना मंदिर बनवाए अगर ये बात कहते तो बड़ा भारी पाखंड होता। उन्होंने अगर यह कहते कि हमसे मंदिर से क्या मतलब, तो बड़ा भारी पाखंड होता। अब उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक कार्यक्रम ये तो नहीं कहा ना कि जो लोग उस मंदिर में, हमारे बनवाए हुए मंदिर में जो लोग पूजा करने जा रहे हैं, हमारी पार्टी को वोट दें, ये तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उस मंदिर के कारण जिन लोगों को रोजगार मिला है उनके परिवार के लोग हमको वोट दें, ये भी नहीं कहा। उन मंदिर में पूजा पाठ करने वाले लोगों को बुला करके कोई उनका जुलूस नहीं निकाला कि साहब ये लोग हैं जो हमारे बनवाए मंदिर से लाभान्वित हैं, आप इनको भी देखिए, हमको भी वोट दीजिए। हमारा एक राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हमारे आर्थिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम, हमारा एक राजनीतिक दल है, उसके आधार पर हम अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन धर्म गुरुओं को आगे ला करके, और राष्ट्र, धर्म गुरु का काम है कि हम किस तरह का देश बनाएंगे, राष्ट्रीयता कैसे चलेगी, क्या ब्रह्म जो ये छतरपुर के महाराज जी नहीं पैदा हुए हैं, इसके पहले कोई धर्मगुरु है नहीं था क्या? उनके पसगे में नहीं है इस तरह के धर्मगुरु इस देश में रहे हैं। आप, मैंने जो अनिल जी ने कहा, जयेंद्र सरस्वती की तो खैर गोलोकवासी हो गए हो, प्रदीप जी आप उनके बगल में बैठ करके आपको लगेगा कि किस जगह में बैठा हुआ हूं।
ऐसे धार्मिक लोग, और कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई पर्सनालिटी थ्रोइंग अप्रोच नहीं। आप अभी अभी जीवित हैं, आप कभी जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं उनके पास कहीं बैठ करके आप देख लीजिए, जो धार्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति है वह कभी पाखंडी हो ही नहीं सकता। हमारी आध्यात्मिक उन्नति अलग होती है, हमारी धार्मिक उन्नति अलग होती है, हमारा पाखंड अलग। लोकाचार जो है वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। संगम में स्नान करना हमारी धार्मिक उन्नति नहीं है। धार्मिक उन्नति एक अलग तरह का स्टेज है। हम एक अलग स्टेज में ही होते हैं, और इस तरह के व्यक्तियों को कभी आप पाखंडी पा ही नहीं सकते हैं। ये तो केवल अपनी दुकान जैसे एक रेमंड का शोरूम है, एक इसेन का शोरूम है, चाहे आप वहां जाइए चाहे इनके यहाँ जाइए, इस तरह के तमाम शोरूम बने हुए हैं। जब आप किसी बड़े मेले में जाते हैं, महाकुंभ जैसे मेले में, तो तमाम तरह के शोरूम बने हुए हैं, और ऐसे ऐसे आध्यात्मिक गुरु आपको मिलेंगे जो कोई प्रचार नहीं करते, कहीं जाते ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करते। उनका एक अपना, अब देवराव बाबा ने कहा कहाँ पोस्टर लगाया भाई, हमने विद्यार्थी जीवन में उनको देखे हैं। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आप उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देवराव बाबा के कहीं पोस्टर नहीं लगता था मेले में। हमारे विद्यार्थी जीवन में इनको देखा, एकदम किनारे, वहां जाना मुश्किल होता था, गाड़ी से जा नहीं सकते थे आप, एकदम बालू में एकदम किनारे बैठे हुए हैं, कोई टंट घंट नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग जाते थे, जो उनके प्रति आस्था रखते थे, उनके विरोधी भी लोग थे। तो पाखंड जो है वो धर्म नहीं है, और धार्मिक व्यक्ति जो आस्थावान व्यक्ति होता है वो पाखंडी नहीं हो सकता। ये जो चल रहा, और राजनीतिक दल, कम से कम राजनीतिक दलों से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने देश के नागरिकों को नागरिक बनावे, तर्क संगत बनावे, रीजनिंग डेवलप करें, सोच डेवलप करें, अंधविश्वास को दूर करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होती है। आप कोई स्वयंसेवी संस्था थोड़े हैं कि अपने हित के लिए आप कोई काम करेंगे। प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है। जो कुछ भी अब एक हो रहा है बिहार में, कम से कम किसी राजनीतिक दल से उम्मीद नहीं की जाती। और यह दल बार बार देख चुका है कि इन धार्मिक गुरुओं के आने से, इनके प्रचार करने से, इनके पक्ष में वक्तव्य देने से कोई लाभ नहीं होता। अगर 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 धार्मिक गुरुओं के ही मान से निर्णय होना होता तो अयोध्या के नगर निगम में एक सभासद नहीं जीतता किसी अन्य पार्टी का, सब वही रामनामी दुपट्टा ओढ़ के बन जाते। जो व्यक्ति वहां मेयर हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत नेता भी नहीं है, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं वो, और कितने लोग जीत गए वहीं पर। मित्रसेन यादव उसी अयोध्या के बड़े भारी नेता रहे हैं, घोर कम्युनिस्ट नेता। उन तो किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, और अयोध्या के लोगों ने उनको माना। और घर घर मंदिर है वहां, पूरा का पूरा अयोध्या घर घर मंदिर है, जो उसमें रामलला के मंदिर के अलावा। सवाल ये नहीं, आप हमारी आर्थिक, हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग हैं, हमारी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, हमारे पूजा पाठ का तौर तरीका अलग है, हमारे लोकाचार के मतलब अलग हैं। लेकिन हम पाखंड के वजह से, किसी के पाखंड की वजह से हमारी चीजें, हमारी धार्मिक गतिविधियां नहीं प्रभावित होती, राजनीतिक गतिविधियां कहां से प्रभावित होती? ये ठीक है, हम किसी धार्मिक व्यक्ति का, हमारे समाज में है कि हम किसी धार्मिक, जो व्यक्ति तुमड़ी बजाते हुए भीख मांगता है हम उसको नहीं डांट पाते हैं साहब, ऊंची आवाज में नहीं बोल पाते हैं। हम तो उस समाज के लोग हैं, हम सहिष्णु लोग हैं। हम तो उस परिवेश में पैदा हुए हैं कि हमारी माँ जब रोटी बनाती थी सबसे पहले गाय की रोटी बनाती थी, फिर चींटी की रोटी बनाती थी, फिर जो वो लोग हैं वो मछली को, मैं ठाकुर साहब लोगों को देखा हूं कि मछली के लिए आटा गूंथते थे वो। ये हमारा समाज रहा है, तो हम इनके विरोध में नहीं, लेकिन इनके पक्ष में भी नहीं है। समाज का बड़ा वर्ग जो है इनके पक्ष में नहीं जाता। लोगों को लगता है कि मनोज तिवारी जी घूम रहे हैं, उनको लगता है कि इनकी वजह से हम बिहार में बड़ा भारी एक माहौल बना देंगे। संभव ही नहीं है। वहां पे बिहार की वह जमीन है जहां देश के अन्य हिस्सों में ये वामपंथी सिमटते जा रहे हैं, वहां बढ़ते चले जा रहे हैं। उस गठबंधन में वामपंथी भी शामिल हैं, और कई 8, 10 या 12 जीत करके आए हैं वो। और किस तरीके से जनता से उनका कनेक्ट है, इन लोग किसी और का कनेक्ट हो सकता है क्या? राजनीति जो है वह लोगों को जागरूक करने का एक तरीका। कोई भी राजनीतिक दल अपने नीतियों, कार्यक्रमों, सोच के आधार पर ही लोगों को अपने साथ जोड़ सकती है, और कोई तरीका नहीं। जी बिल्कुल।